नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मृच्छकटिकम की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने दो श्लोकों को देख लिया था जो कि मंगलाचरण के थे, और उसके बाद हम लोगों को तीसरा श्लोक जिसमें कवि शूद्रक का वर्णन है, इसको हमको देखना है। तो देखते हैं। द्विरदेन्द्र गतिश्चकोर नेत्रः परिपूर्णेन्दु मुखः सुविग्रहश्च द्विजमुख्यतमः कविर्बभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाध सत्वः। ठीक है। देखिए, इसमें किसका वर्णन है? तो नाम से स्पष्ट हो गया है कि शूद्रक का वर्णन है। शूद्रक कैसा था? तो कहते हैं दुरदेन्द्र गति। दुरदेन्द्र में द्वौ रदौ यस्य सह, द्वौ रदौ, द्वि मतलब दो, रद माने दांत होते हैं जिसके, वो कहा जाता है दुरद। दुरद मतलब होता है हाथी। और उस हाथी का जो इंद्र, इंद्र मतलब होता है राजा, तो हाथियों का भी जो राजा रहे, यानी गजराज क्या कह सकते हैं? हाथियों का भी राजा, हस्तिराज, गजराज, गजेंद्र। ठीक है। उस गजेंद्र की गति के समान गति है इसकी। जैसे उसकी गति एक मतवाली मस्त चाल रहती है, शनैः शनैः धीरे धीरे चलता है, उसको किसी का भय नहीं रहता, डर नहीं रहता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बलवान होता है। तो उसी प्रकार से यह शूद्रक भी गजराज के समान गति वाला था, यानी निर्भीक था, किसी से डरता नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, तो द्विरदेन्द्र, द्वि मतलब दो, रद माने दांत होते हैं किसके? हाथी के। उनमें भी इंद्र राजा, उसकी गति के तुल्य गति है, इसकी गति के समान गति है। इसलिए यहां पर क्या है? उपमा है, और उपमा जो है वो उपमेय यहाँ पर शूद्रक है। उपमान यहाँ पर जो हाथियों का राजा है दुरदेन्द्र है, और साधारण धर्म दोनों का गति है। और यहाँ पर इब शब्द का लोप हो गया है, और समास गा है, उपमा समास हो रखा है यहाँ पर, और वाचक का लोप हो रखा है, तो वाचक लुप्ता है। ठीक है। चलिए, चकोर नेत्र। चकोर के नेत्र के तुल्य नेत्र हैं जिसके, चकोर के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं, उसके समान सुंदर नेत्र हैं किसके? शूद्रक के। यहाँ पर शूद्रक के नेत्रों की तुलना चकोर के नेत्रों से की गई है, तो शूद्रक के नेत्र वहां पर उपमेय हैं, चकोर के नेत्र उपमान हैं। सुंदरता दोनों में समान धर्म है। और यहाँ पर क्या हुआ है? तो चकोर के नेत्र के तुल्य नेत्र हैं जिसके, तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर लोप हुआ है, शूद्रक के नेत्र शब्द का लोप हो गया है, तो उपमान चकोर नेत्र बचा हुआ है, और सुंदर का भी लोप हुआ है, और इव का भी लोप हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर त्रिलुप्ता, त्रिलुप्ता यहाँ पर उपमेय, उपमेय वाचक और लुप्ता, उपमेय लुप्ता, वाचक लुप्ता, और साधारण धर्म त्रिलुप्ता उपमा। आपने उपमा के जो 25 भेद पढ़े होंगे, उनमें जो लुप्तोपमा में अंतिम वाला है उसका ये उदाहरण है। जैसे वहां तरुण, वहां पर है मृग नयना हरते मुनेर मना, तो वैसे ही यहाँ पर भी चकोर के नेत्र के समान नेत्र है सुंदर जिसके, ऐसा है शूद्रक। चकोर के नेत्र सुंदर होते हैं। ठीक है। चलो, तो अब कहते हैं परिपूर्णेन्दु मुखः। जो एक इंदु मतलब चंद्रमा, कैसा चंद्रमा? परिपूर्ण, पूरी तरह से भरा हुआ, सारी कलाओं से युक्त जो चंद्रमा रहता है, उस चंद्रमा वो जैसा सुंदर रहता है, उसी के समान सुंदर, आह्लाद उत्पन्न करने वाला, आनंद देने वाला इसका मुख है। परिपूर्णेन्दु के समान, परिपूर्ण माने जो पूर्णिमा, पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, जो जो सारी कलाओं से, सारी सुंदरता से युक्त, संपूर्ण चांदनी से युक्त जो इंदु माने चंद्रमा, उसके उसके मुख, उसके तुल्य मुख वाला यह है शूद्रक। ठीक है। सु माने सुंदर, विग्रह यानी शरीर, सुंदर शरीर वाला है। सु माने सुंदर, अच्छे से माने सुगठित, गठीला शरीर, सुंदर शरीर, विग्रह यानी शरीर वाला कौन है? शूद्रक। और द्विजमुख्यतमः। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? चकोर नेत्रे इव सुंदरे नेत्रे यस्य सह शूद्रकः, और परिपूर्णेन्दु, परिपूर्णेन्दु रिव मुखम यस्य सह शूद्रकः, सुष्टु शोभनम विग्रहम, शोभनः विग्रह शरीरम यस्य सह शूद्रकः, द्विजमुख्यतमः, द्विजेषु मुख्यतमः। कहते हैं द्विजों में वो क्या है? मुख्यतम है। द्विज यहां पर किसको लेना है? क्षत्रिय को लेना है। द्विज यानी क्षत्रिय। उन क्षत्रियों में, किसमें? क्षत्रियों में वह मुख्यतम है। समझ आ गया कि नहीं? विग्रह का अर्थ शरीर होता है। चकोर के नेत्र के समान नेत्र वाला। ठीक है। द्विज माने क्षत्रियों में मुख्यतम है। मुख्यतम यानी कि प्रधान है। क्या है? श्रेष्ठ है। मुख्यतम माने श्रेष्ठ है, प्रधान है। ठीक है। यानी कि वह राजा है। क्या है? वह राजा है।
और कविर बभूव, वह कवि यानी काव्य निर्माण करता, काव्य निर्माण करने वाला, कवि कर्म में, कवि काव्य निर्माण में वह कुशल निपुण ऐसा कवि शूद्रक बभूव, बभूव यानी हुआ। ठीक है, द्विज जो होते हैं वो क्षत्रिय ही नहीं ब्राह्मण को भी कहते हैं और वैश्य को भी कहते हैं, क्षत्रिय को भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता है, इसलिए द्वि मतलब दो बार जौ माने जन्म लेते हैं। ये एक बार पहले माता पिता माने माता की कुक्षी से गर्भ से उत्पन्न होते हैं और उसके बाद एक बार जब पुनः संस्कार होता है, उपनयन संस्कार जनेऊ यज्ञोपवीत, तब इनका फिर से जन्म माना जाता है। तो वहां पर आचार्य पिता गायत्री माता मानते हैं, तो वहां पर जो है दोबारा जन्म होने के कारण तो क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का 3 बार माने 2 बार उपनयन होने के कारण उनको द्विज कहते हैं। द्वि मतलब 2 बार, जो माने पैदा होने वाले। ठीक है, तो कबीर बभू वैसा कवि का निर्माण करने वाला प्रथिता है। प्रथिता यानी प्रसिद्ध, प्रथिता का मतलब क्या है, विख्यात, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध शूद्रक, इस नाम वाला प्रसिद्ध हुआ। अगाध इति, इति माने इस नाम वाला, अगाध सत्व, अगाध यानी कि जिसके कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसे सत्व माने कहते हैं बल, सत्व माने बल, अगाध बल वाला, असीम बल वाला। कौन था, शूद्रक था। असीमितम बलम यस्य अगाधम सत्वम यस्य, समझे कि नहीं। चलिए, तो यहां पर जो है कवि की प्रशंसा की जा रही है। क्यों की जा रही है, क्योंकि आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि उन्मुखीकरणम तत्र प्रशंसातः माने प्ररोचना, क्या, उन्मुखीकरणम तत्र प्रशंसातः प्ररोचना, ये 10 रूपक का कथन है। उन्मुखीकरणम तत्र प्रशंसातः, ये लक्षण है किसका, प्ररोचना। उन्मुखीकरणम तत्र प्रशंसातः प्ररोचना, ये किसका, प्ररोचना का लक्षण है। प्ररोचना मतलब होता है जब प्रशंसा करके, कवि के द्वारा जो नाटक प्रस्तुत किया जाने वाला है, लिखा गया जो नाटक है, तो उसमें कवि की प्रशंसा करना, नाटक की प्रशंसा करना और सामने बैठे हुए लोगों की प्रशंसा करना और अपने 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 यानी नटों की, अभिनेताओं की प्रशंसा करना, इसी को क्या कहा जाता है, प्ररोचना कहा जाता है। प्र मतलब अच्छे से, रोचन मतलब होता है लोगों को रुचि उत्पन्न कराना, तो उन्मुखीकरण अपने अपनी तरफ खींच लेना, यही तो नटों का, वहां पर जो अभिनय अभिनय करता रहते हैं, नायक माने अभिनेता रहते हैं, उनका यही तो कार्य रहता है कि वो तत्र माने प्रशंसा करके वहां पर प्रशंसा करके वहां तत्र माने वहां जो नाटक में रंगमंच में उन्मुखीकरण कर लेते हैं, श्रोताओं को, दर्शकों को, सामाजिक प्रेक्षकों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसी को प्ररोचना कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कवि का माने इतना वर्णन करके क्या मिलेगा, अरे लोगों को लगेगा इतना महान कवि था, तो इसका मतलब उसका ग्रंथ अवश्य पठनीय है, अवश्य उसका नाटक उसके द्वारा लिखा गया दर्शनीय है, उसका उसके द्वारा जो लिखा गया नाटक जो इसका यहाँ मंचन किया जाने वाला है, उसकी तरफ हम लोग अवश्य ध्यान दें। तो ये सब चीजें प्ररोचना के फल होते हैं। ठीक है, और दुर्देन्द्र गति चकोर नेत्र परिपूर्णेन्दु मुख, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलंकार है, लुप्तोपमा अलंकार है। ठीक है, छंद कौन सा है इसमें, तो वो देख लेते हैं एक बार। मालभारिणी छंद है, विषमे ससजा यदा गुरु, ये विषमवृत्त है। चेत समवृत्त में चारों चरण में समान रहते हैं, इसमें क्या रहेंगे, माने 2 में पहले और तीसरे में समान रहेंगे और दूसरे और चौथे में वर्ण समान रहेंगे। तो विषमे ससजा यदा गुरु चेत सभरा ये न तू माल भारिणीयम, देख लेते हैं। तो विषमे ये क्या हो गया, लघु लघु गुरु, फिर इधर लघु लघु गुरु, फिर इधर लघु गुरु गुरु, और फिर इधर गुरु चेत, ये 2 गुरु ये हो गए। ठीक है,
तो 1 2 3 और ये जो है 2 का जोड़ा हो गया गुरु गुरु का, ठीक है। फिर सभरा, स भ रा गुरु, ये न तू, तो ये हो गया भा नस, ठीक है। फिर माल भा, ये हो गया राजभा, गुरु लघु गुरु। और फिर ये हो गया ऋणीयम, लघु गुरु गुरु, ठीक है। री लघु है, ऋणी गुरु है, यम जो है मकार चूंकि अंतिम में है तो उसके पहले वाला या गुरु हो जाएगा, ठीक है। तो देखो विषम में ये क्या निकला, ये है सगण, सगण यानी कि सलगा, सलगा। फिर ये सलगा, सलगा। फिर यदागु, ये यदागु है, यानी कि ये रहेगा गु ह्रस्व है भाई, ठीक है, माने लघु रहेगा। तो ये रहेगा फिर जभान, जभान। उसके बाद फिर 2 गुरु कह रहा है तो यानी कि गा गा, ठीक है। फिर इधर सभरा ये न, तो ये सलगा। फिर ये न तू, तो यहां फिर रहेगा भौ, भानस, भानस। फिर इधर मालभा यानी राजभा। और फिर ऋणीयम यानी यमाता। तो गण आपको पता चल गए कि यहां कौन सा है, सगण है, फिर सगण है, फिर जगण है, फिर 2 गुरु, फिर यहां पर सगण है, यहां भगण है, यहां रगण है और यहां यगण है, ठीक है। यही चीज आपको यहां पर ऊपर मिलने वाली है। और ये किस में रहेगा, तो देखो विषम, विषम का मतलब क्या होता है, पहले और तीसरे में, पहले में और तीसरे में। ये किस में रहेगा, तो दूसरे में और चौथे में। समझ आ गया कि नहीं। तो देखो यहां पर यही चीज आपको इधर मिलने वाली है, ये पहला है और ये तीसरा है और ये जो है दूसरा है, ये दूसरा है और ये चौथा है, ठीक है। तो 2 और 4 में आपको ये स्थिति मिलने वाली। समझ आ गया कि नहीं तना। तो देख लें एक बार, विषमे, विषमे यानी कि विषम, विषम चरणों में, माने पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में। ससजा, ससजा यानी पहले सगण रहेगा, फिर सगण रहेगा, फिर जा यानी जगण रहेगा। यदा माने जब, गुरु चेत, गुरु यानी द्विवचन है, गुरु गुरु गुरवः द्विवचन है, तो यानी कि जब क्या हो, गुरु हो, गुरु यानी कि जहां पर 2 गुरु रहे, ठीक है, गुरु यानी कि द्विवचन है ना, तो यानी कि 2 गुरु रहे। चेत माने यदि, और जो सम है उसका स्थिति बता रहे हैं कि सम में सभरा रहे, सभरा यानी पहले सगण रहे, फिर भव भगण रहे, फिर र क्या रहे, माने रगण यानी राजभा स्थिति रहे, और येन यानी फिर यगण रहे। तो मालभारिणी, यम, यम माने यह छंद जो है मालभारिणी कहलाता है। इतना समझ आ गया। अब हम ऊपर घटा लें तो देखो दुर्देंद्र गति ही, तो यहां देखो दुर्देंद्र में क्या है, वही विषमे ससजा यानी पहले सगण सगण जगण रहेगा ना, तो यानी कि रस्व सलगा, सलगा। देखो द्विर दे, देंद्र गुरु हो गया कि नहीं। फिर सगण है लघु लघु गुरु, देखो द्र ग तिश, तिश आगे माने क्या है, संयुक्त अक्षर है इसलिए ये गुरु हो गया। चलो चकोर, ये क्या हो गया, जभान, रस्व एक रहेगा, फिर उस माने पहले लघु रहेगा, फिर गुरु रहेगा, फिर लघु रहेगा, फिर नेत्रा यानी 2 गुरु रहेंगे, तो गागा हो गया कि नहीं, गुरु गुरु हो गया। यही पूरा देखो घट रहा है कि नहीं, एकदम घटा लेना पूरा। फिर परिपूर्णेन्दु मुखा, यहां पर देखो सभरा, सलगा, तो देखो स ल गा गुरु हो गया, अरे गा लिख दिया, ये गुरु है, ठीक है। फिर आगे देखो जभानस यानी पहला गुरु रहेगा, 2 लघु रहेंगे,
तो यहाँ देखो णेन्दु ये गुरु है, और फिर दूमु ये लघु लघु है। फिर देखो राजभा, खह सुबिग, तो ये देखो ये गुरु है, खह विसर्ग लगाना इसमें, गुरु है। फिर सु ये ह्रस्व है माने लघु है। विग्रह तो ये गौरव का संयोग है, तो ये क्या हो, गुरु। फिर ग्रहश्च यमाता, तो ये देखो ग्रह लघु है। देखो संयुक्ताक्षर के पहले वाला तो गुरु रहेगा, संयुक्ताक्षर जिसमें गौरा लगा है तो वो कोई जरूरी थोड़े, वो तो आगे को देख के देखा जाएगा, तो लघु। फिर हश्च ये देखो आगे श च का संयोग है तो ह गुरु, और च चूंकि अंतिम में है तो अंतिम वाला क्या होता है, हमेशा गुरु रहता है, या जो उसको चाहो वो कर लो, तो अंतिम वाला गुरु रहता है, तो इसलिए भी गुरु रहेगा। तो ये माता बन गया कि नहीं। और यहाँ पर पहले जो है कितने हैं, तो 3 3 6 3 9 और 2 11, यानी 11 पर क्या रहेगी, यति रहेगी। और दूसरे में कितने हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12 पर यति रहेगी। स्पष्ट है कि नहीं। तो मैंने वही पूरा चरण पूरा होने के बाद ही यति रहेगी, यानी 11 और 12 ये यहाँ पर समझना है। पहले में 11, दूसरे में 12, तीसरे में 11, चौथे में 12, ठीक है। और यहाँ सलगा सलगा जभान गागा, सलगा भानस राजभा यमाता, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। समझ आ गया, पूरा घट गया। चलिए आगे देख लें। छंद हो गया स्पष्ट। अब कहते हैं अपिचो। अपिचो यानी कि और भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, शूद्रक के बारे में, शूद्रक के बारे में बता रहे हैं कि ऋग्वेदम सामवेदम गणितमत कलाम वैशिकीम हस्ति शिक्षाम, यहां पर जो है वैशिकी भी पाठ है। वैशिकीम हस्ति शिक्षाम ज्ञात्वा सर्वप्रसादात् व्यपगत तिमिरे चक्षुषी चोपलभ्य राजानं वीक्ष्य पुत्रं परम समुदयेन अश्वमेधेन चेष्ट्वा लब्ध्वा चायुः शताब्दं 10 दिन सहितं शूद्रकोऽग्निं प्रविष्टः, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, तो श्रगधरा छंद है, और जो कि मैं आपको बता चुका हूं, तो इसलिए यहाँ पर पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है कि ऋग्वेदम सामवेदम, ऋग्वेद को माने ऋग्वेद आप लोग जानते ही हैं, उसके बाद सामवेद को, सामवेद को, तो यानी कि जो ऋग्वेद को भी जानता था और सामवेद को भी जान करके, अब बताओ जो साम यानी कि वेद का भी ज्ञानी था, ठीक है, वेद का भी ज्ञानी था, देवताओं की स्तुति कर सकने में समर्थ था, और यानी गान कला को भी जानता था। ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति करने में समर्थ था, और जो सामवेद को जानता था यानी कि देवताओं की स्तुति कर सकने में, ऋग्वेद से निकल कर क्या, सामवेद मतलब गान की कला में निपुण था, गा लेता था बढ़िया, और गणित भी जानता था, ज्योतिष शास्त्र को भी जानता था, गणित यानी ज्योतिष शास्त्र को, अथ माने और, कला को, जो 64 कलाएं हैं उनको भी जानता था। वैशिकीम यानी कि जो वैश्य संबंधी व्यापार कला है उसको भी जानता था, और हस्ति शिक्षा, समझ में आया कि नहीं। अथवा यहाँ पर वैशिकीम से जो है वेश ले सकते हैं वैश्या को, तो यानी कि तत्संबंधित जो कलाएं हैं, काम कलाएं हैं, ठीक है, उनको भी जानता था, ठीक है। उसके बाद अथवा माने 64 कलाएं भी ले सकते हैं यहाँ पर वैशिकीम कलाम से, वेश से अग्निवेश को लेकर के, और अग्निवेश नाम के राजा के द्वारा जो 64 कलाएं कही गई थी उनको जानता था, अथवा वैश्य संबंधित माने जो वाणिज्य व्यापार है उसको जानता था, अथवा वेश्या संबंधित जो काम कला है उसमें भी निपुण था, ठीक है। हस्ति शिक्षा, हस्ति संबंधित जो, अच्छा और भी वेश का अर्थ कर सकते हैं, वेश से जो है रंगमंच लिया जा सकता है, तो तत्संबंधित कला क्या है, नाट्य कला, उसको भी जानता था, ठीक है। चलो तो इसलिए, और अथवा वेश का मतलब जो जहाँ पीछे जो है नेपथ्य इत्यादि में वही कपड़े इत्यादि चेंज किए जाते हैं ना सब, तो जहाँ पर रूप परिवर्तित किया जाता है, तो तत्संबंधित जो नाट्य कला है उसको भी जानता था। हस्त शिक्षा मतलब कि हाथी संबंधित जो शिक्षा है वो भी उसने प्राप्त की हुई थी, ठीक है। चलो तो इसको ज्ञात्वा मतलब जान करके, ज्ञात्वा यानी जान करके, सर्व प्रसादा, सर्व कहते हैं भगवान शंकर को, उनके प्रसाद माने की प्रसन्नता से, उनके अनुग्रह, उनकी कृपा से, उनकी दया से, व्यपगत तिमिरे, जिसके जो चक्षुषी माने आंखें थी, जिसकी चक्षुषी यानी आंखें थी, उन आंखों का, तिमिर माने जो अंधकार था, वो व्यपगत माने दूर हो गया था, व्यपगत माने दूर हो गया था, तिमिर माने अंधकार, जिस
ऐसी उसकी चक्षुषी यानी आंखें थी। अच्छा बताओ, आंखों का अंधकार दूर होने का मतलब क्या है? उसका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया था, उसका व्यपगत यानी नष्ट हो गया था, तिमिर यानी अज्ञान रूपी अंधकार, जिसका ऐसे चक्षुषी यानी आंखें थी, यानी उसका अज्ञान नष्ट हो गया था, उसको ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, सभी चीजों को वो यथार्थ रूप से जानता था। तो ऐसे चक्षुषी चोपलभ्य, ऐसे आंखों को उपलब्ध माने प्राप्त करके, ऐसी आंखों को उसने प्राप्त करके, ठीक है। और राजानम वीक्ष पुत्रम, उसने अपने पुत्र को, राजानम राजा, वीक्ष माने देखा, देख करके उसने अपने पुत्र को, पुत्रम मतलब अपने पुत्र को, राजानम माने राजा के पद पर, वीक्ष मतलब देख करके, ठीक है, राजा बना हुआ उसको राजा के पद पर प्रतिष्ठित, वीक्ष माने देख करके, और परम समुदयेन, परम समुदयेन, परम माने अत्यधिक, समुदय यानी उन्नति, समुदय यानी उन्नति, अत्यधिक उन्नति के द्वारा, अश्वमेधेन चेष्टवा, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, इष्टवा माने यज्ञ करके, अश्वमेध के द्वारा, अश्वमेध नाम वाला जो रहता है उसके द्वारा यज्ञ करके, ठीक है। तो परम यानी परम, समुदय यानी उन्नति, सम माने होता है अच्छे से, उदय कहते हैं जैसे सूर्य का उदय होता है, मित्र का उदय, उदय माने उन्नति, अथवा समुदय का मतलब युद्ध भी ले सकते हैं। तो परम समुदय यानी कि युद्ध में परम वीरता को दिखा करके, ठीक है। और अश्वमेधेन चेष्टवा, अश्वमेध के द्वारा यज्ञ, इष्टवा माने यज्ञ करके, उसका अश्वमेध यज्ञ कैसा था? जिसमें उसको परम समुदय, परम उन्नति मिली हुई थी, इस प्रकार का उसका अश्वमेध यज्ञ था। उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा याग करके, ठीक है। अथवा परम समुदय यानी कि परम माने प्रकृष्ट, समुदय यानी युद्ध है जिसमें, मतलब उसने अश्वमेध किया, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा बहुत जगह जाता है, युद्ध घोड़े के कारण होता है। तो परम माने अत्यधिक, समुदय यानी कि युद्ध करके, समर करके, युद्ध करके, ऐसे युद्ध वाला अश्वमेध यज्ञ करके, और अश्वमेधेन च इष्टवा, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, इष्टवा माने याग करके, ठीक है। परम या तो सर्वाधिक समुदय उन्नति है जिसमें, अथवा परम माने अत्यधिक समुदय यानी युद्ध है जिसमें, ऐसे अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, इष्टवा माने यज्ञ करके, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञ करके, वही समझ गए कि नहीं। लब्ध्वा चायु शताब्दम, और लब्ध्वा माने पाकर के, च आयु, आयु को, शताब्दम मतलब 100 अब्द माने साल होता है, शत माने 100, अब्द माने साल, 100 साल की आयु को लब्ध्वा पाकर के, और प्लस 10 दिन सहितम, 10 दिन सहितम माने कि 10 दिन और भी, समझे कि नहीं, 10 दिन और भी, और 100 साल की आयु प्राप्त पाकर के, प्लस 10 दिन सहित और भी, लब्ध्वा माने पाकर के, शूद्र को अग्नि में प्रविष्ट, शूद्रक अग्नि में प्रवेश कर गया, यानी कि वो, उसने अपनी देह को त्याग दिया, ठीक है। उसने क्या किया? अपने देह को त्याग दिया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, अब यहां पर जो है बहुत सारी विवाद, बहुत सारी समस्याएं पैदा की जाती हैं इस श्लोक में, कि शूद्रक अग्नि में प्रवेश कर गया, तो फिर बताओ ये नाटक लिखा कौन? शूद्रक अगर अग्नि में प्रवेश कर गया तो फिर नाटक लिखा कौन? और अगर पहले लिख दिया तो पता कैसे इसको चला कि मेरी उम्र इतनी होगी? तो एक पहली बात तो यह है कि जब भगवान शंकर के प्रसाद से उसको सब पता चल गया था, तो इसलिए उसने लिख दिया कि मैं जो है 100 साल के बाद, 10 दिन के बाद मैं जो है मरूंगा। लेकिन मरूंगा अगर लिखना था तो फिर उसने प्रविष्टा भूतकाल में, यक्ता प्रत्यय भूतकाल में होता है, ऐसा क्यों कर दिया कि मैं प्रवेश किया शूद्रक? ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने विचार किए हैं इसी शब्द को देख करके। और दूसरी बात, शूद्रक अग्नि में प्रवेश कर गया यानी मर गया, और मर गया वाली बात या अमंगल वाली बात है, तो अमंगल सूचक बात को यहां नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो क्या ये प्रक्षिप्त है? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो वही बात है, ज्योतिष के द्वारा अपनी आयु जान लेते हैं, ये सब कुछ जान ही चुका था, ठीक है। इसके बाद में कुछ लोग क्या कहते हैं कि शूद्रक नाम का कोई और कवि था जिसने किसी राजा के लिए क्या किया, राजा के नाम से इस नाटक को, मैंने शूद्रक नहीं, कोई कवि था अज्ञात नाम का, और उसने शूद्रक राजा के निमित्त से इसको लिख करके और इसको प्रसिद्ध कर दिया और उससे धन ले लिया। लेकिन फिर भी दिक्कत यही है कि जिस राजा से धन लिया उस राजा के बारे में ऐसा कैसे लिख सकता है शूद्रक के बारे में? तो इसलिए ऐसा मानना ज्यादा उचित है कि ये शूद्रक का कोई क्या था, शूद्रक नाम का राजा था जिसका एक लड़का था, वो अगला राजा बना, और उसके आश्रय में कोई कवि था, उस कवि ने उस अपने आश्रयदाता के पिता उसका कोई शूद्रक रहा होगा, उस शूद्रक के नाम से लिख करके प्रसिद्ध कर दिया। बात समझ में है कि नहीं? शूद्रक नाम का कोई राजा, उस राजा का कोई पुत्र, और उस पुत्र के आश्रित कोई कवि था, उस कवि ने इस शूद्रक के बारे में लिख करके और
ये रचना पूरी प्रसिद्ध कर दी। अब देखो तो अब ये कवि शूद्र के बारे में लिखेगा तो क्या लिखेगा, यही लिखेगा ना, अग्नि में प्रविष्ट, अग्नि में प्रवेश कर गया। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा लिख करके कवि ये द्योतित कर देता है कि ये शूद्रक ने लिखा नहीं है। शूद्रक नाम का क्या था, उस कवि के आश्रयदाता राजा का कोई पिता था शूद्रक, और उसके विषय में कवि ने लिख दिया। ठीक है, कोई नहीं। तो इस पर विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं और जिनको हमको पढ़ने की कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आ गया कि नहीं। तो कई बातें हैं, और दूसरा चीज है भूतकाल है, भूतकाल को हटाया जा सकता है, मैंने बहुत सारी चीजें ग्रंथों में ऐसी उपाय दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन हमको इतने सारे उपाय को जानने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगर हम यहाँ पर छंद की बात करें तो हम आपको पहले ही मैंने प्रथम श्लोक में ही बता चुके हैं, श्रद्धरा यहाँ पर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर विशेष जानने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अपिच, अपिच यानी कि और भी बता रहे हैं, अपिच माने और भी बता रहे हैं क्या, समर व्यसनी प्रमाद शून्य ककुदम वेद विदाम तपोधनश्च परवारण बाहु युद्ध लुब्ध क्षितपाल किल शूद्र को बभूव। देखो भाई, कहते हैं कि ये जो शूद्रक नाम का इस प्रकरण का रचयिता जो है, शूद्रक नाम का ये जो कवि है, इस ग्रंथ का रचनाकार जो है वो बभूव, बभूव यानी कि हुआ, किल माने प्रसिद्ध, किल माने प्रसिद्ध हुआ, शूद्रक इस नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। क्षितिपाल, क्षिति यानी कि भूमि का वह पालक था, भूमि का पालक था यानी कि राजा था, वह राजा था। ठीक है, और वह क्या था, समर व्यसनी, समर यानी कि युद्ध में, व्यसनी यानी कि उसकी व्यसन था, लत लगी हुई थी, विशेष उसकी रुचि थी। ठीक है, समर में, युद्ध में उसकी व्यसन यानी कि विशेष रुचि वाला, समर में उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी। अब माने हमेशा समर माने युद्ध में लगा ही रहता था, हमेशा युद्ध में, समर माने युद्ध में, व्यसनी माने अब उसको चाहने वाला, उसकी लत लगी हो गई हो जिसको, माने युद्ध की जिसको अभिलाषा हमेशा लगी ही रहती थी। अब प्रमाद शून्य, हाँ, प्रमाद उसके अंदर कतई नहीं था, एकदम पूरी तरह सावधान रहता था। प्रमाद यानी अनवधानता, सावधानी का अभाव, उससे रहित था, यानी सावधानी कूट कूट के भरी हुई थी। हर कार्य में बहुत सावधानी से सभी कार्यों को संपादित करता था, सभी कार्यों को बहुत माने सावधानी से संपादित करता था, हर कार्य को करने में निपुण था, दक्ष था। ककुदम वेद विदाम, वेद को विद माने जानने वाले, जो वेद को, वैदिक साहित्य को, वैदिक वांग्मय को विद माने जानने वाले हैं, उनमें वो ककुद था। ककुद यानी कि प्रधान था, ककुद माने प्रधान था। ठीक है, तपोधनश्च, उसका धन क्या था, उसके पास तप ही रूपी धन था, तप, बहुत ज्यादा तपस्या करने वाला था। तपह माने कि तप, वही धन है जिसका तप, तप लगातार करता रहता था, तप में उसकी अत्यंत रुचि थी। और पर बारण, पर माने शत्रु के, बारण माने हाथी, पर माने शत्रु के, बारण माने हाथी, अथवा पर माने उत्तम, उत्तम परम श्रेष्ठ, जो बारण माने हाथी, पर माने शत्रु के, पर माने होता है शत्रु, और उसके बारण माने हाथी, अथवा पर माने परम श्रेष्ठ, बारण माने हाथी। उन हाथियों के साथ में, उन हाथियों के साथ में बाहु युद्ध, बाहों से ही युद्ध करने में, लुब्ध माने लोभी था, लालची था, उन अनुरागी था, इच्छा करने वाला, चाहने वाला। पर माने परम श्रेष्ठ। ठीक है, और पर माने शत्रु के, बारण माने हाथियों के साथ बाहु युद्ध, बाहु माने भुजाओं के द्वारा युद्ध करने का वो लुब्ध था, लुब्ध माने लोभी, माने चाहने वाला, उन बाहों से ही युद्ध करना चाहता था। ठीक है, और ऐसा क्षिति पाला, क्षिति यानी कि पृथ्वी का पालक राजा, किल माने प्रसिद्ध, शूद्रक नाम से प्रसिद्ध, बहु माने हुआ। ठीक है, समझ में इतना आ गया कि नहीं। चलिए, यहां पर भी विशेष चिंता की बात यही बभूव में ही है बस, क्योंकि बभूव लेट लगा रखा है, भूतकाल है तो भूतकाल के कारण ही समस्या है। ठीक है, चलो, अथवा ये भी कह सकते हैं कि ये जो है शूद्रक का वर्णन यहाँ पर जबरदस्ती किसी ने डाल दिया है, यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, प्रक्षिप्त भी मान सकते हैं। तो बहुत सारे विचार हैं, इनको हमको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छंद कौन सा है इसमें, तो वही है समरभ व्यसनी प्रमाद शून्य, वही है माल भारिणी छंद है। ठीक है, विषमे ससजा यदा गुरु चेत सभरा ये न तो माल भारिणीयम। ठीक है, चलो अब अलंकार देखो, यहाँ पर अगर बात करें तो
सारे अलंकारों का कोई ना कोई मतलब है। समर बेसनी का मतलब है युद्ध हमेशा चाहता था। प्रमाद शून्य का मतलब है हर कार्य में दक्ष रहता था। ककुतम वेद विदाम, वेद को जानने वालों में प्रधान था, तब ही उसका धन था। तो ये सारे विशेषणों का कुछ ना कुछ एक अभिप्राय निकल रहा है। तो जब साभिप्राय विशेषण होते हैं, यहाँ विशेषणों का कोई ना कोई अभिप्राय है। जैसे समर बेसनी, समर को चाहने वाला। प्रमाद शून्य मतलब क्या है कि हम हर कार्य में दक्ष था, निपुण था। तो यहाँ विशेषण का कोई किसी न किसी विशेष अभिप्राय से प्रयोग किया गया है। तो जब साभिप्राय विशेषण होते हैं तो परिकर अलंकार हो जाता है। परिकर अलंकार वहां पर होता है, यह आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। जब विशेषण साभिप्राय होते हैं, उनका कोई ना कोई अंदर तात्पर्य छिपा होता है, तो वहां परिकर अलंकार होता है। ठीक है। कहते हैं अस्याम च तत्कृतौ, और उसकी यह जो कृति है, इस कृति के बारे में बता रहे हैं कि अस्याम चौ माने और, अस्याम माने इस, तत्कृतौ माने उस शूद्रक की इस कृति में, रचना में, मृच्छकटिक में किसका वर्णन किया गया है। तो बता रहे हैं कि इसमें नायक कौन है, इसमें नायिका कौन है। तो अवंतिपुर्याम द्विजसार्थबाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः गुणानुरुक्ता गणिका चेस्य वसंत शोभेव वसंत सेना। ठीक है। तो देखो भाई, अवंतिपुर्याम यानी कि ये नायक किधर रह रहा है भाई, तो अवंतीपुरी यानी कि उज्जैनी नगरी में। अवंतीपुरी यानी कि अवंती यानी उज्जैनी, पुरी माने नगरी में। ठीक है। द्विजसार्थवाह, तो कहते हैं द्विज माने ब्राह्मण, और सार्थवाह, सार्थ कहते हैं समूह को, सार्थ माने समूह को, और वाह का मतलब होता है वहन करने वाला, ले जाने वाला। ठीक है। द्विज यानी कि ब्राह्मण था, और सार्थवाह था, यानी सार्थ माने समूह को, वाह मतलब ले जाने वाला था। तात्पर्य क्या है, तो यानी कि सारे जितने भी ब्राह्मणों का पूरा समूह था, उस समूह का वो वाह मतलब एक उसको ले जाने वाला नायक था उसका। द्विज माने ब्राह्मण था, और प्लस सार्थ माने कि द्विज, पहले तो द्विज माने ब्राह्मण था, और सार्थ माने समूह को, वाह मतलब वहन करने वाला, ले जाने वाला, यानी नायक था, समूह नायक था, माने ब्राह्मणों के समूह का नायक और ब्राह्मण था। ठीक है। युवा था, दरिद्र था, किल का मतलब ये चीज प्रसिद्ध है कि वो चारुदत्त था। ठीक है। माने इस कृति में कौन, चारुदत्त यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है, जो कि चारुदत्त द्विज माने ब्राह्मण था, सार्थ माने समूह को, वह मतलब ले जाने वाला था। ठीक है। ब्राह्मणों के समूह का वहन करने वाला था। समझ में आ गया कि नहीं। अथवा सार्थवाह व्यापारी के लिए भी आता है। क्या है, व्यापारी था। ठीक है। सार्थवाह जो है व्यापारी के लिए भी आता है, क्योंकि व्यापारी समूह में जाते थे, और उसमें जो है माने सार्थ के मतलब होता है समूह, समूह में जाते थे, अपना व्यापार करते थे। तो सार्थवाह माने व्यापारी, अथवा व्यापारियों का प्रधान, ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं। ठीक है। और फिर द्विज का अर्थ वहां बदलना पड़ेगा। द्विज का मतलब फिर केवल ब्राह्मण नहीं ले सकते, फिर द्विज माने वैश्य तक जाना पड़ेगा, वो वैश्य था। ठीक है। लेकिन प्राय प्रसिद्धि ब्राह्मण के लिए है, तो इसलिए हम द्विज का अर्थ करेंगे ब्राह्मण। और सार्थ मतलब क्या है, समूह को, वाह मतलब वहन करने वाला। व्यापारी अर्थ भी लेना चाहें तो ले ही सकते हैं, ब्राह्मण भी व्यापार कर ही सकता है, ऐसा थोड़ा ही है। जब ब्राह्मण वेश्या बसंत सेना के साथ में रह सकता है, तो फिर व्यापार करने में क्या समस्या है। तो द्विज माने ब्राह्मण, और सार्थवाह मतलब फिर व्यापारी। ठीक है। और सार्थ माने समूह को, वाह माने ले जाने वाला, यानी नायक। वाह का अर्थ फिर होगा नायक। ठीक है। वाह का अर्थ है नायक। द्विज माने ब्राह्मण, सार्थ माने समूह का, वाह मतलब नायक। और समूह व्यापार वाला भी ले सकते हैं, तो व्यापारियों के समूह का नायक ये भी कह सकते हैं। युवा था और दरिद्र था। ठीक है। और किल मतलब कि निश्चित रूप से चारुदत्त। ठीक है। वह चारुदत्त नाम से प्रसिद्ध था। और ये कहाँ वर्णित है, तो तत्कृतौ, इस कृति में वर्णित किया गया है। समझ में इतना आ गया कि नहीं। और वो पहले क्या था, पहले अत्यंत धनवान था, क्योंकि पहले नायक था, लेकिन वो चूंकि बहुत ज्यादा दान करने वाला था, इसीलिए देते देते वह दरिद्र हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा, कहते हैं कि यस्य, यस्य माने जिस चारुदत्त की, चौ माने और, यस्य माने जिस चारुदत्त की एक गणिका थी। गणिका का मतलब क्या होता है, गणिका का मतलब क्या होता है, बेश्या। और वो बेश्या बसंत सेना उसका नाम था। और वो वसंत शोभा इव, जैसे वसंत की सुंदर शोभा होती है, वसंत नामक ऋतु की जो शोभा होती है, सुंदरता, कांति, श्री होती है, बसंत नामक ऋतु की शोभा, सुंदरता बहुत अत्यधिक ज्यादा होती है, उसी शोभा की तरह, इव माने उसी की तरह, बसंत सेना भी सुंदर थी। समझ में आ गया कि नहीं।
वसंत यानी कि बसंत ऋतु की, शोभा यानी सुंदरता, उसी की तरह सुंदरता की तरह बसंत सेना थी, उसी की तरह सुंदर बसंत सेना थी, और जो कि गुण अनुरक्ता, गुणों के द्वारा अनुरक्त थी, गुणों के द्वारा अनुरक्त थी, क्योंकि आगे कहा गया है ना, गुणा खलु अनुरागस्य कारणम न पुनर्बलात्कारा, ये जो है गुण के कारण बसंत सेना माने चारुदत्त के प्रति आकृष्ट हुई थी, मोहित हुई थी, गुणों के द्वारा, चारुदत्त के गुणों के द्वारा बसंत सेना उसके प्रति अनुरक्त हुई थी, अनुरक्त यानी कि मोहित हो गई थी उसके प्रति, और गणिका यानी कि बेस्या थी, वो बेस्या थी बसंत सेना, ठीक है। और वो यस्य माने जिस, चारुदत्त की थी वो, समझ में आ गया कि नहीं, बसंत की शोभा की तरह बसंत सेना थी। और ये क्या है, ये है नायिका, और ये नायिका कैसी है, गणिका बेस्या नायिका है, और चारुदत्त क्या है यहाँ पर चारुदत्त नायक है, जो कि युवा है, दरिद्र है, अवंतिपुरी यानी उज्जैनी में रहता है, उज्जैनी में रहता है। और द्विज सार्थवाह का मतलब है व्यापारी है, और द्विज माने ब्राह्मण है, और समूह का, सार्थ माने समूह का, वाह मतलब नायक है, ठीक है। चलो, इतनी बात स्पष्ट हो गई, इन सब चीजों का वर्णन इस कृति में किया गया है। अब यहां पर क्या है, बहुत जो है बड़ा भारी यहाँ भी विवाद है, कोई नहीं, अब अवंतीपुरी मतलब उज्जैनी नगरी, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो द्विजसार्थवाह शब्द है, इसमें बहुत बड़ा विवाद है। यहाँ पर जो है सार्थवाह माने व्यापारी, कुछ लोग कहते हैं, द्विज माने ब्राह्मण, तो ब्राह्मण व्यापारी अर्थ निकालते हैं, ठीक है। कुछ जो है द्विज माने ब्राह्मणों का जो समूह है, उन समूहों का जो वाह मतलब नायक है, ब्राह्मणों के समूहों का जो नायक है, ब्राह्मणों को अन्न जल इत्यादि देकर के उनका पालन करता है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। कुछ जो है द्विज माने ब्राह्मण, और सार्थवाह माने समूह का नायक नेता, तो माने द्विजों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कोई भी अर्थ यहाँ पर हम ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे अगर प्रश्न आए तो आपको ब्राह्मण उत्तर देना है, क्योंकि ये अत्यधिक विद्वानों ने इसका अर्थ स्वीकार किया है, ठीक है। और सार्थवाह मतलब व्यापारी भी स्वीकार किया, जो कि पहले उसका माने था, पहले उसके पास धन था, ठीक है। तो माने उसमें था वो पहले व्यापारियों के समूह में, लेकिन बाद में अत्यधिक दानी रहा, तो दानी होने के कारण फिर उसका व्यापार चला गया, पैतृक रूप से व्यापार चला आया होगा उसका, लेकिन चारुदत्त ने सारा दान दान करके खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए, और जो है वसंत सेना, वसंत शोभा की तरह, वसंत ऋतु की जैसी शोभा सुंदरता होती है, उस प्रकार से यहाँ पर वर्णित की गई है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ पर जो आपको गुण है चारुदत्त के, वो कहाँ मिलेंगे, तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें बहुत ज्यादा गुण हैं, किसमें, चारुदत्त में, और बहुत अत्यधिक गुणों का वर्णन आगे बिट उसके करता है। बिट जो है सकार का जो बिट रहता है, वो बहुत ज्यादा उसके गुणों का वर्णन करता है, और वही क्या, सभी लोग उसके गुणों का वर्णन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, अधिकरणी को उसकी प्रशंसा करता है, बसंत सेना की माता उसकी प्रशंसा करती है, सभी उसकी क्या करते हैं, यहाँ पर प्रशंसा करते हैं, गुणों का वर्णन करते हैं, ठीक है। और वो राजा जो आर्यक है, वो भी उसके गुणों का वर्णन करता है। जब आप पढ़ेंगे ना, तो इन सबकी ये जो गुण वर्णन है ना, वो सारी सूक्ति में ही आ जाएगा, तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई कि नहीं। अच्छा, अब यहां पर जो है एक बात, उपमा अलंकार जो है वो इब शब्द का प्रयोग है, तो इसलिए यहां पर शाब्दी उपमा है। जब मैंने आपको पहले बताया था उपमा शब्द का, जैसे कंठा श्यामाम्बुदोपमा में उपमा शब्द का प्रयोग था तो आर्थी थी, और तुल्य का प्रयोग होता है तो आर्थी होती है, और यहां पर क्या है, यहां पर शाब्दी अथवा हम श्रौती कह सकते हैं, क्या, श्रौती उपमा है। बसंत शोभा से यहां पर तुलना की गई है वसंत सेना की, ठीक है। चलो, अब इसमें अगर लक्षण, छंद कौन सा है इसकी बात कर लें, तो यहां पर जो है छंद जो है वो उपेंद्र वज्रा है, क्या है, उपेंद्र वज्रा। तो देखो, उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या होता है, तो उपेंद्र वज्रा का लक्षण समझने के लिए आप इंद्र वज्रा का लक्षण समझ लीजिए। स्यादिंद्र स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, ठीक है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह,
और उपेंद्र वज्रा में क्या होता है, पहला वाला लघु हो जाता है, बस इतनी सी बात है। तो पहले हम इंद्र वज्रा को समझ लें। तो इंद्र वज्रा में देखो स्या मतलब गुरु हो गया। दिंद्र, दिंद्र में दी नौ द का संयोग है आगे नौ द रा का, तो ये भी गुरु हो गया। द्र ये लघु हो गया। फिर वज्रा, ये देखो आगे जौरों का संयोग है तो ये गुरु, जरा गुरु, यदि ये रस हो गया, फिर मैंने लघु हो गया। दी तौ ज, ये देखो लघु गुरु और लघु। गौ गह, ये क्या हुआ, गुरु गुरु। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। तो देखो क्या कह रहा है यहां पर, पहले क्या है, ये ताराज, ताराज हो गया कि नहीं, फिर से यहां ताराज हो गया कि नहीं, फिर यहां पर जभान हो गया, और फिर ये गागा हो गया। ठीक है, ताराज, ताराज, जभान, गा, ये सूत्र है क्या, ये माता राजभान सलगा, उसी से तीन तीन को पकड़ के निकाल ले रहा हूं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि पहला क्या है, तगण है यहां, फिर दूसरा तगण है, फिर जगण है, और फिर दो गुरु हैं, क्या, दो गुरु हैं। और यही आपका लक्षण भी कह रहा है, यहां देखो स्यात माने होती है इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा होती है जहां कहां पर, यदि माने यदि, तौ, तौ किसका रूप है, द्विवचन का, तो दो तगण हो, ताराज ताराज दो तगण हो, तौ, और जगऊ गह, जगऊ यानी एक जगण हो तो जभान जगण हो गया, और गौ गह, गौ में एक गुरु हो गया और फिर गह में एक गुरु हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगऊ गह, तौ बने दुई तगण, एक जगण, और दो गौ गह यानी दो गुरु हो जाए। समझ गए कि नहीं। और ये चीज जब यहां पर हम क्या कर देते हैं, पहले वाले को स्या को हम क्या कर दें, अब वही उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौ सा, प्रथमे लघौ सा। ठीक है, सा का उपेंद्र वज्रा, सा, अच्छा सा माने इंद्र वज्रा। ठीक है, सा माने इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा छंद यदि प्रथमे लघौ तो वो क्या हो जाता है, उपेंद्र वज्रा। यदि प्रथम में लघु हो जाए तो इंद्र वज्रा क्या हो जाती है, उपेंद्र वज्रा हो जाती है। स्पष्ट है कि नहीं। तो देख लो भाई, उपेंद्र वज्रा में क्या होगा, ये जो है ताराज की जगह क्या हो जाएगा, बस ये ह्रस्व हो जाएगा, यहां ये ह्रस्व हो जाएगा। तो ताराज की बजाय गण जो बनेगा वो बनेगा जभान, जभान। तो यानी कि उपेंद्र वज्रा में तौ तौ नहीं रहता, अभी तो जतौ रहता है, माने पहले जभान रहता है, फिर तगण रहता है, फिर जगण, फिर दो गुरु रहते हैं। समझ गए कि नहीं। तो ये रहता है यहां पर। अब देख लेते हैं अवंतिपुर्याम, माने यही देखो, माने आप इंद्र वज्रा का घटा लो, इंद्र वज्रा में ताराज ताराज जभान गागा। तो देखो क्या है, अवंती, देखो यहां ह्रस्व कर लेना है बस, ये जो त है इसको क्या करना है, इसको जभान में बदल देना है, यानी कि इसको पहले ह्रस्व कर लेना है, तो ये ह्रस्व, और फिर वही आगे ताराज ताराज वाला चल जाएगा पूरा। गुरु, ये फिर जो है गुरु हो जाएगा, ती क्या ह्रस्व है, ती ह्रस्व है। और पुर्याम ये गुरु, और याम ये गुरु, ये दोनों गुरु हो गए। अवंती यहाँ पर ह्रस्व, और फिर वंती में नकार तकार के संयोगी गुरु, और फिर ती जो है ये लघु। ठीक है, द्विज, ये द्विज में देखो माने ह्रस्व हो गया, ज ह्रस्व हो गया, और फिर सार्थ, ये दोनों क्या हो गए, गुरु हो गए, हो गए। तो ये स्पष्ट हो गया कि नहीं। नहीं, सार्थ था तो ये ह्रस्व है भाई, थ ह्रस्व है। उबाहा, ये देखो दो गुरु हो गए, फिर युवा गुरु, और ये अच्छा युवा दरिद्रा, ये अलग चरण कर देते हैं इसको, उसको अभी रहने दे। ठीक है, अब आप इसको समझ लो। देखो अवंतिपुर्याम, तो ये देखो क्या हो गया, ज भा न हो गया कि नहीं, अवंतिपुर्याम, अवंती, तो अ ह्रस्व हो गया, ज वंती नता का संयोग ये भा, और ती ये ह्रस्व हो गया, इधर नौ जभा न, इधर भी ह्रस्व हो गया। ठीक है, उसके बाद पुर्याम, पुर्याम में क्या हुआ, दोनों गुरु, और फिर आगे द्वि, ये क्या हो गया, ह्रस्व, तो ये क्या निकल करके आया, ये ताराज आ गया कि नहीं, ता रा ज, तगण आ गया। फिर देखो जसार्थ, जसार्थ, तो ये क्या हो जाएगा, जभान, ज भा न, माने पहला लघु, दूसरा गुरु, फिर लघु, और फिर वाह, दो गुरु हो गए कि नहीं, गागा निकल आया कि नहीं। तो यही पूरा है। अब आप इसको आराम से क्या करिए, रोक करके देख लीजिएगा। ठीक है, रोक करके अच्छे से इसको देख लीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं। तो यहां पर स्यादेंद्र वज्रा, अब यहां क्या है, बस इतने इसमें अंतर ये रहेगा
कि तीनों पहले के माने पहले दो गुरु फिर एक लघु नहीं रहेगा, इसमें पहले लघु रहेगा फिर गुरु फिर लघु रहेगा बस। तो यहाँ ये ह्रस्व हो गया, ये गुणानुरक्ता में भी लघु, और वसंत सेना में व लघु, युवा में ये य लघु, इतना अंतर रहेगा। और पूरा जो है इंद्रवज्रा के समान रहेगा, यहां से लेकर के यहां तक इतना पूरा जो है इंद्रवज्रा के तुल्य रहेगा। बस पहले वाला के क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, इसलिए ताराज तगण नहीं रहेगा, यहाँ जगण आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो इतना सा अंतर रहता है। इंद्रवज्रा में पहला जो माने गुरु रहता है, और उपेंद्र वज्रा में पहले में प्रथमे लघु सा, प्रथम में लघु कर देते हैं सामान्य इंद्र वज्रा, तो वो उपेंद्र वज्रा बन जाती है। समझ आ गया कि नहीं? चलो तो ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अगले श्लोक में हम लोग क्या करेंगे, उन्हें अगले पाठ में हम लोग इस 7वें श्लोक को देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।